सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीस टॉक्स का नया एपिसोड जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सैर की कहानी के बारे में विद संस्कार। सो इंट्रोड्यूसिंग संस्कार। तो कैसे हो भाई लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है इसके चैनल पे जिसमें आज यानी जिसके पॉडकास्ट पे जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सैर की कहानी, सैर की। बट शेर तो शेर होता है ना, यानी उसको तो बोला जाता है, उसकी क्या कहानी होगी? वो तो 2 लाइन का होता है। क्या बात कर रहा है तू? अरे सैर, सैर यानी वॉक, जो अपन घूमने जाते हैं ना सुबह शाम चलने गार्डन में, पार्क। ओह अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए, सॉरी। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग वॉक के बारे में। मॉर्निंग वॉक नहीं, सैर, सैर यानी वॉक। अरे तुम लोग इसी से बात कर लो यार, मुझसे बात मत करो। ये जब मुझसे कुछ पूछेगा तो हम बात कर लेंगे, इससे बात कर लो, इसको समझाने दो। तो यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग वॉक के बारे में। और दो तो बेसिकली देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इंडिया में आजकल हर कोई बोलता है, हर डॉक्टर बोलता है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे हमें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर इन सब की ज़रूरत क्या है? यानी सैर हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट कैसे बन गई? आज हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ये इन महाशय के साथ। पता नहीं कैसा जाएगा एपिसोड, मुझे तो फिक्र हो रही है, पता नहीं क्यों बुला लिया मैंने उसको। क्या 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 बोला तू? फिर से बोल, फिर से बोल। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपन बस बात करते हैं ना इसके बाद, ठीक है? मैं कुछ पूछता हूँ, ठीक? तो संस्कार, तुझे क्या लगता है कि यानी हम लोग सैर करने क्यों जाते हैं? यानी डॉक्टर्स लोग और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो लोगों को घूमने यानी वॉक पे जाने के लिए क्यों प्रेफर करते हैं? देख, तुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँ। देख, मैं खेलता हूँ क्या, और सबसे ज़्यादा मैं खेलता हूँ माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में जो मेन कैरेक्टर है स्टीव, वो स्टीव ना पैदल चलता है, पूरे गेम पैदल चलता है। और जब वो पूरे गेम पैदल चलता है ना, तो वो पता जो ऑब्सीडियन और गोल्ड और डायमंड्स वगैरह होते हैं ना, उनके इतने बड़े बड़े समझ लो, यानी आई वुड से टन्स ऑफ गोल्ड और डायमंड अपनी जेब में रख के घूम लेता है और ऐसे भागता है तो सोच ही नहीं सकता। ओह रियली? पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं ना संस्कार। हाँ, हम रियल जिंदगी के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर जस्ट थिंक ना, जब वो स्टीव इतना चलता है, जब सिर्फ पैदल चलता है तो इतना मजबूत है, तो इंसान भी ऐसे ही मजबूत बनता होगा। यानी वो वॉक कर रहा है, वॉकिंग वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। और हो सकता है डॉक्टर इसलिए भी बोलते हो, जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो भी लोग बोलते हैं कि वॉक पे चले जाओ, कि तुमको बाहर की दुनिया देखने को मिलेगी, बाहर की हवा लगेगी तो खुश हो जाओगे। ऐसी शायद डॉक्टर्स भी बोलते होंगे, घूमने जाओ घूमने जाओ, ये करोगे वैसा करोगे तो तुम अच्छे रहोगे। यानी डॉक्टर बोल रहा है, यानी हेल्दी रहने के लिए बोल रहा होगा ना, और किस लिए बोल रहा होगा? कि क्या सवाल पूछता है यार, ये बकवास इंसान के पॉडकास्ट सुन कैसे लेते हो तुम लोग यार? तू एज अ गेस्ट आया है तो एज अ गेस्ट ही ले, ज़्यादा बकवास मत कर। मैं बताता हूँ, देख, जो वॉक होती है ना, तो क्या होता है कि चल पहले के टाइम में चलते हैं। पहले के टाइम में जाके शुरू से तुझे बताता हूँ कि हमारी लाइफ में वॉक आई कहाँ से और वॉक की हिस्ट्री क्या है। तुझे सच्ची पता है तू क्या बोलने वाला है? मुझे नहीं लगता, यानी एग्जैक्टली नहीं पता है, पर मेरी हाइपोथेसिस है कि ऐसा होता है। हो सकता है ना? बिल्कुल, अगर सोच ले, थ्योरी एक। ओ चल बता, क्या है तेरी थ्योरी? तो देख, क्या होता था पहले के टाइम में इंडिया में बेसिकली जो लोग होते थे नॉर्मली, जो आम जनता है, आम जनता के पास तो इतना ज़्यादा कुछ सुख सुविधाएं रहती नहीं थी, तो उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता था अपने घर से, अगर कहीं जाना है, अपने काम पे जाना है। जो किसान होते थे उन्हें खेत जाने के लिए और भी जैसे अलग अलग काम होते थे, लोगों को ट्रैवल करना ही होता था। और जो बेसिक आम जनता होती थी, उनके पास तो बिल्कुल इन चीज़ों का टाइम नहीं होता था कि वो वॉक पे जा पाएँ, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही इतनी हेक्टिक होती थी कि उन्हें इस जगह से इस पॉइंट तक जाना है। उनके पास, हर किसी के पास कुछ ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होते थे, पैदल ही जाना पड़ता था। पैदल रोज़ इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास पेड़ पौधे लगे हैं, तो इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर जब हम थोड़े हायर लेवल पे जाते थे ना उस टाइम पे, जब हम अगर उसके थोड़े हायर लेवल पे जाएँ, तो जब वो थोड़े लोग अमीर हो गए तो उनके यहाँ दास दासी हैं, उनके काम थोड़े कम हो गए, वो बैठे बैठे उनको ज़्यादा काम करने पड़ते थे। या फिर उनके जो काम रहते थे वो बैठे बैठे ज़्यादा होते थे, क्योंकि दास दासी इसलिए तो रखे जाते थे क्योंकि उनका काम ऐसा हो गया था। तो
अब जब एक जगह बैठे रहते थे तो उनकी हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ने लग गया। अब जब इफेक्ट पड़ने लग गया तो वो लोग घूमने जाने लग गए। यानी जो उनके वैद्य होते थे, जो उनके हकीम्स होते थे, वो उनको बोलते थे कि जाओ तुम थोड़ा वॉक करो, थोड़ा घूमो, अपनी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दो ताकि वो हेल्दी रहे। नहीं तो एक जगह बैठे बैठे ज़्यादातर स्टिफनेस आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बारे में बात करेंगे, पर स्टोरी पे फोकस करते हैं पहले। और ऐसे ही जब राजा रानी का लेवल आया तो राजा रानी के लेवल पे राजा लोग और रानी लोग जो रहते थे वो भी ऐसे ही सुबह मॉर्निंग, क्योंकि उनके ज़्यादातर काम ऐसे हैक्टिक भरे और मेहनत वाले नहीं होते थे कि उनको इतना ट्रैवल करना है, पैदल नहीं करना है। तो वो अपने गार्डन्स में वॉक पे जाते थे। सो वॉक वहाँ से शुरू हुआ। पर लोग तो आज भी गरीब हैं, और जब लोग आज भी गरीब हैं तो इसकी इसकी ज़रूरत कैसे आ गई? यानी डॉक्टर लोग तो आजकल सबको बोल रहे हैं, गरीबों को भी बोल रहे हैं जाओ मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाओ घूमने जाओ, ऐसा करो वैसा करो। बेसिकली तो प्रॉब्लम क्या हो गई, आज के टाइम में ना क्या हो गया है कि जो लोग हैं उनको एक जगह पे बैठे रह के काम करने का ज़्यादा हो गया है। ज़्यादातर लोग, हर कोई मेहनत का काम नहीं कर रहा है आजकल। जो जिनको डॉक्टर्स प्रेफरली डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप घूमने जाओ, वॉक पे जाओ, उन लोगों की मैक्सिममली वाइट कॉलर जॉब्स हैं, या फिर वो एक जगह बैठे रहते हैं, उनको बैठे बैठे काम करना पड़ता है। और जब वो बैठे बैठे काम करना रहते हैं तो वही प्रॉब्लम उनको होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो मिडिल क्लास हो। बेसिकली गरीब क्लास, जो लो मिडिल क्लास के नीचे जो क्लास आती है, लोअर क्लास, उसमें तो ज़्यादातर लोगों को मेहनत वाले ही काम करने पड़ते हैं। तो वो लोग तो मेहनत ही कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट बेसिकली जो ऐसे नहीं होते उनको अपनी बॉडी को स्पेसिफिकली गेम्स और स्पोर्ट्स और वॉक के थ्रू मूवमेंट देना पड़ता है, जो मूवमेंट उनको स्ट्रांग बनाता है। ओके, दैट्स नाइस। पर तो आई आई एम जस्ट आस्किंग कि वॉक करने से होगा क्या? पैर ही तो चल रहे हैं और कुछ तो हो ही नहीं रहा ना। अरे रियल, ऐसा सवाल कौन पूछता है? कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं है तू, या फिर कभी किसी डॉक्टर से भिड़त नहीं हुई तेरी? एंड आई वुड से कि हुई तो थी एक आध दो बार, पर मैं उसके बारे में तुझे क्यों बताऊं? चल छोड़, मैं ही बता देता हूँ तुझे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वॉक्स होती हैं, यानी आपकी जो बॉडी है वो स्पेसिफिकली योग शास्त्र और जो आयुर्वेद है वो बोलता है कि आपकी बॉडी जितना ज़्यादा मूव करेगी और जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा रेस्ट और मूवमेंट के बीच, उतनी ज़्यादा बॉडी आपकी हेल्दी भी रहेगी। और बॉडी अगर हेल्दी रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छे से बीमारियों से लड़ सकते हो, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। तो बेसिकली अगर हर कोई हर टाइप का योग नहीं कर सकता, हठ योग में नहीं जा सकता है, वो योगा आसनास को नहीं कर सकता है, या फिर उसके पास टाइम नहीं है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है दूसरी चीज़ें करने का, तो बेसिकली वॉक एक इजी टेक्निक है जो आपको रोज़ करनी पड़ती है। आप अगर वॉक पे जाते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी के जो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जो मेन वेसल्स हैं, वो पैरों के जो फुट, पैर के नीचे जो तलवा होता है ना, जो बेस होता है पैर का, उस पे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब आप वॉक करते हो तो वो प्रेशर पॉइंट्स आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बॉडी की जो बोन्स होती है ना, उनमें होता है बोन मैरो, और वो जो बोन मैरो होता है, वो बोन मैरो जितना हेल्दी होता है उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की रीजनरेशन, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं, और इससे आप ज़्यादा हेल्दी रहते हो, ज़्यादा यंग रहते हो, ज़्यादा फिट और एक्टिव रहते हो। तो बोन मैरो को हेल्दी कैसे रखेंगे? जब आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी, और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए उनको हल्की हल्की एक्सरसाइज देना ज़रूरी है। और हल्की हल्की एक्सरसाइज देने के लिए वॉक इज़ एन ईजिएस्ट वे। उसके अलावा अगर आप योग करते हो, योगा करते हो, तो वो भी आपकी बोन्स को अच्छी खासी हेल्थ, आपकी बॉडी को अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, जो आपको हेल्दी बना सकता है। अब बात समझ आए भाई कि अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है मिस्टर संस्कार द गेमर को? नहीं, अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बट तेरा हर बात में बट आ जाता है। तो निकल यहाँ से यार, मेरे को बात ही नहीं करनी तुझसे। ए, इज्जत से बात कर। गेस्ट बना के तू लाया था, मैं नहीं आया था तेरे पास कि मेरे को गेस्ट बना, मेरे को गेस्ट बना। मैं तो रहेगा, तेरे को जाना तू जा अपने शो से। ये मेरा शो है, मैं क्यों जाऊँगा? मैं भी गेस्ट बन के आया हूँ तेरे शो पे, मैं क्यों जाऊँ?
मैं बेइज्जती के साथ नहीं जाऊँगा, मैं तो पूरी इज्जत के साथ जाएगा रे बाबा। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये संस्कार मुझे पका देगा और इसकी बेकार बातें मैं सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ, और ये ऐसे इज्जत से सीधा सीधा तो जाएगा नहीं। तो गाइस यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।